हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है मैं आपको यहाँ लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 में ए और बी जो है वो पार्टनर है और इनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है और इनको एक नया बंदा ज्वाइन कर रहा है। वो कौन है? वो सी है। सी इनको ज्वाइन कर रहा है और सी के ज्वाइनिंग के बाद में वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो बी और सी के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए वो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वैसा ही होना चाहिए। मतलब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे 3:1 होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ तक देखिए, मैं पढ़ भी देता हूँ। ए बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। दे एडमिटेड सी एंड डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी सेल बी सेम एज द एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी। बात समझ गए? ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सी के ज्वाइन होने के बाद बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी वही होना चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में दिया गया है। और फिर बोला गया है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसको करने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। सबसे पहले शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, शॉर्टकट तरीका में क्या करना होगा आपको, ए और बी का जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको आपको लिखना होगा 3:1। उसके बाद मैं यहाँ पे सी को भी लिख देता हूँ और फिर अभी बी और सी का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो कितना होने वाला है, वो आपका 3:1 होने वाला है ना। तो उसको भी आप इस प्रकार से लिख दीजिए और फिर क्या करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा 1, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका 9:3:1 निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से निकल गया ना। अब इसी को लिख के कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना है, 3/4 है। मतलब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हाँ, A/B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1 है। इसका मतलब है ए का शेयर कितना है, 3/4 है और बी का शेयर कितना है, 1/4 है। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि अभी बी और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो न्यू होने वाला है वो कितना होने वाला है, वो 3:1 होने वाला है। इसका मतलब ये है कि जो बी का शेयर होगा वो कितना होगा, 3/4 होगा और सी का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 1/4 होगा। तो इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, कैसे लिखूँगा, देखिए मैं बोलूँगा कि व्हेन बी शेयर, देखिए जब बी का शेयर 3/4 था, जब बी का शेयर 3/4 था तो सी का शेयर कितना है, सी शेयर कितना है, सी का शेयर कितना है, 1/4 है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि व्हेन बी शेयर, अगर बी का शेयर यहाँ पे मैं अगर 1 मान लूँ, बी का शेयर यहाँ पे अगर मैं 1 मान लूँ, तो आप बताइए सी का शेयर क्या हो जाएगा, सी का शेयर क्या हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। देखिए इस चीज़ को समझिए, यूनिटरी मेथड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब बी का शेयर 3/4 था तो सी का शेयर 1/4 हो गया। तो उसी तरह से मैं मान लेता हूँ कि भाई मान लेते कि भैया एक गोटा भाग है, बी का 1 है
तो सी का कितना हो जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4/3। और ये कट के कितना हो जा रहा है 1/3। ये कितना हो जा रहा है 1/3। फिर मैं बोलूँगा कि व्हेन बी शेयर, अब देखिए बी का शेयर अगर यहाँ पे देखिए कितना है 1/4 है। बी का शेयर अगर 1/4 होता है तो सी का शेयर कितना होगा, तो सी का शेयर कितना होगा देखिए 1/3, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 1/4 के साथ, तो ये कितना हो जा रहा है 1/12। तो इस प्रकार से किसका शेयर निकल गया, सी का शेयर निकल गया 1/12। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके साथ कंपेयर किए थे ना यहाँ पे, तो देखिए ए का शेयर कितना है 3/4, बी का शेयर कितना है 1/4, मतलब उसको कंपेयर किए थे, पिछले वाला को कंपेयर कर रहे थे 1/4। तो 1/4 जब बी का शेयर था तो ए का शेयर 3/4 था, और सी का शेयर कितना है 1/12 है। बात समझिए, यहाँ पे बी को हम लोग क्या कर दिए, कॉमन कर दिए ना, आगे और पीछे वाला टर्म को हम लोग सेम कर दिए। देखिए यहाँ पे 1/4 था, और यहाँ पे भी देखिए हम लोग क्या लिखे 1/4 लिखे। तो जब 1/4 बी का होगा तो सी का 1/12 होगा कि नहीं होगा। तो बस इसी चीज़ को अभी मैं लिख दिया। अब देखिए सबका नीचे 12 चाहिए, तो मेरे को यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 12 नहीं सॉरी, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 9/12, और ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 3/12। तो इस प्रकार से ए बी और सी का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया वो कितना आया 9:3:1, 9:3:1 देखिए, ठीक है ना। और यही आंसर था 9:3:1। अब हम लोग को क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ए का देखिए मैं लिख देता हूँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का निकालना होगा तो क्या करना होगा ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। तो ओल्ड कितना है इसका, ओल्ड है इसका 3/4, देखिए ओल्ड रेशियो कितना है ए का 3/4, और न्यू कितना है 9/13। अब इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 4 जा मतलब 4 जा 12, और 1 मतलब 52, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से कितना आएगा 13 आएगा ना। तो 13 आएगा, तो 13 3 जा कितना हो जाएगा 39, माइनस, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा ये 36। तो इसका मतलब ये आ जा रहा है आपका 3/52। उसके बाद बी का निकालेंगे तो बी का ओल्ड है 1/4, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 3/13, तो ये हो जाएगा आपका 52, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 13 माइनस 12, मतलब ये आ जाएगा 1/52। इस प्रकार से ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो आ गया आपका 3:1। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।